पुतिन जो है उन पर और प्रेशर डालेगा, और ज़्यादा अटैक्स करवाएगा अमेरिका जो है वो नेटो या मोर इम्पोर्टेंटली यूक्रेन को हथियार देके। तो पुतिन को भी इस बात का अंदाज़ा है अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो नुकसान रशिया का भी है, ऐसा नहीं कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का है, ये नुकसान रशिया का भी है। क्योंकि देखिए अगर यूक्रेन हारता है तो और पूरे का पूरा रशिया यूक्रेन को कब्जे में ले लेता है तो कल को फिर रशिया जो है वो किसी और नेटो के छोटे मुल्क पे भी हमला कर सकता है और उसको भी बुली कर सकता है। तो बात यह है कि इन सब चीज़ों को हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो है काजा कैलिस का। काजा कैलिस जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। इन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कल। इन्होंने ये कहा है कि इफ यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ द डील, any deal will just not be implemented, and that is the reason why Ukraine needs to be around the table. She also adding that she hopes that Zelensky will be invited to the meeting. जो काजा कैलिस हैं ये बेसिकली एक फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। यूरोपियन यूनियन का एक यूरोपियन कमीशन है, उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने एक बयान दिया है कि अगर इस मीटिंग में सारी जो डील ये जो एक डील हो रही है, पीस टॉक्स हो रही हैं ट्रंप और पुतिन की रशिया यूक्रेन वॉर पे, अगर इसमें जेलेंस्की को शामिल ना किया गया तो इस टॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखिए मैं अगर पावर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अब बड़ों में कौन है, जेलेंस्की इतने बड़े नहीं है इस टाइम, पावर वाइज कह रहा हूँ, अपनी उनकी इतनी उनके कंट्री की ताकत नहीं है। पुतिन ताकतवर है, ट्रंप ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, तो वो बड़े हैं, इसलिए वो इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें यूक्रेन को कहीं ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा जो ऑलरेडी वो कर रहा है लूज़। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो ये चाह रही है किसी तरह यूक्रेन वो इलाका लूज़ ना करे जो कि टेरिटोरियल स्वैप में ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कुछ इलाका जो है वो पुतिन को देना चाहते हैं या पुतिन जो इलाका कुछ लेना चाहते हैं उसको देंगे ताकि ये जंग खत्म हो। अब यूरोपियन यूनियन या नेटो के ममालिक कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो रशिया और ताकतवर होगा। बट मसला ये है कि अगर रशिया ने ये इलाका छीन लिया यूक्रेन से तो यूक्रेन को और ह्यूमिलेशन होगी और मार पड़ेगी और फौजी मारे जाएंगे दोनों तरफ के और यूक्रेन और वीक होगा। सो ये एक जानना एक चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है क्या यूक्रेन वो इलाका लड़ के देगा या वो लड़े बगैर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुतिन वो इलाका ले लेंगे जो 5 से 10% और इलाका है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप साहब ने दिया है, वो स्टेटमेंट ये है कि आई थिंक दिस मीटिंग विल बी गुड बट दिस मीटिंग कैन बी बैड, आई मे लीव एंड से गुड लक एंड दैट विल बी अराउंड। मतलब कहने का मतलब ट्रंप साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि मीटिंग सही भी हो सकती है, ये मीटिंग गलत भी हो सकती है। अब एक लिंडजे ग्राहम है, अमेरिकन सेनेटर है रिपब्लिकन की, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है, कल एक NBC को इंटरव्यू देते हुए लिंडजे ग्राहम साहब ने ये कहा है कि मिलिटरीली वी नीड टू कीप यूक्रेन स्ट्रॉन्ग, keep flowing them strong and modern weapons and security guarantees with European forces on the ground as tip wires to prevent a third Russian invasion. We want to end this with a sovereign, independent and self-governing Ukraine and a situation where Putin cannot do this the third time without being crushed. अच्छा, अब इन्होंने बार बार बात की कि पुतिन ने तीसरी बार, हम कोशिश करेंगे पुतिन तीसरी बार यूक्रेन को इन्वेड ना कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ यूक्रेन को रशिया ने कब कब इन्वेड किया है। देखिए एक तो 2014 में यूक्रेन को रशिया ने जो है वो इन्वेड किया, उसका क्राइमिया का सारा इलाका कैप्चर कर लिया। फिर 2022 में जो ये जंग हुई है ये भी एक इन्वेजन ही है, ये भी एक लड़ाई है। अब चाह रहे हैं कि अगर ये सीज फायर होता तो फिर तीसरी बार हमने मौका नहीं देना किसी भी तरीके से रशिया को कि वो दोबारा इन्वेड कर सके। यानी कहने का मतलब ये अमेरिका के जो ये एक बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, एक तरह से बहुत बड़े लीडर हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी गारंटी देगा। सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका को देनी चाहिए, अमेरिका को यूक्रेन की मिलिट्री ताकतवर रखनी चाहिए ताकि वो डिटर कर सके, रोक सके आने वाले वक्त में अगर पुतिन साहब की जाने से कोई अटैक होता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फाइनली उन्होंने एक और बात की है कि अगर आने वाले वक्त में पुतिन ने और कोशिश की ज़्यादा अटैक करने की तो हम यूक्रेन को मजबूत करेंगे। अगली बात ये की है कि आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूक्रेन इज नॉट गोइंग टू इविक्ट एवरी रशियन एंड रशिया इज नॉट गोइंग टू कीव, सो देयर विल बी सम लैंड स्वैप्स एट द एंड। लेकिन लिंडजे ग्राहम ने भी ये बात की आखिर में कि बेशक ये जंग खत्म ना हो, मतलब बेशक रशिया भी तबाह ना हो पूरी तरीके से या यूक्रेन तबाह ना हो, लेकिन एट द एंड लैंड स्वैप होगा, यानी कुछ इलाका यूक्रेन को रशिया को देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इलाका जो रशिया ने यूक्रेन का कैप्चर किया है वो उससे लेगा। यानी कहने का मतलब ये बात अब अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने तय कर ली है, अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने तय कर ली है, अमेरिकन प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ने तय कर लिया है कि कुछ इलाका यूक्रेन का वो लेकर रशिया को देंगे ताकि इस जंग को जल्दी खत्म कर सके। उसकी मैं आपको वजह ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जो बड़ा बड़ा गोल है ना अमेरिका का, वो बड़ा गोल जो है वो याद रखिएगा वो चाइना है। अगर चाइना को जो है वो रशिया ने अमेरिका ने काउंटर करना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो किसी ना किसी तरीके से इसको संभाल ले, यूक्रेन को संभाले और रशिया को संभाले, क्योंकि अगर ये जंग कंटिन्यू रहेगी तो फिर